नमस्कार दोस्तों। नाहरगढ़ के काले जंगलों में, जहां हवा अभिशाप की गंध लिए बहती है, एक प्राचीन मंदिर खड़ा है जिसकी दीवारें खून से चीखती हैं। हर 100 साल में चंद्र ग्रहण की अमावस्या पर देवी चंडिका जागती हैं और एक नरबलि मांगती हैं। 10 मई 2025 की वह रात थी। विक्रम और नीलम नई शुरुआत की तलाश में आए अनजाने में इस भयावह रिवाज की चपेट में फंस गए। क्या वे देवी के क्रोध से बच पाएंगे या जंगल की फुसफुसाहट उनकी आत्मा को निगल लेगी? कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। नाहरगढ़ गांव हिमाचल की तलहटी में बसा एक सुनसान और भयावह ठिकाना अपनी प्राचीन और अंधविश्वास भरी परंपराओं के लिए कुख्यात था। घने काले जंगलों से घिरा यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। हवा में सड़ांध की गंध और एक ठंडक थी, मानो जंगल कोई प्राचीन अभिशाप छिपाए हो। गांव की पत्थरों से बनी हवेलियों के दरवाजों पर लाल रंग के निशान बने थे, एक प्रतीक जो गांव वाले मानते थे कि देवी चंडिका के क्रोध से बचाता है। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था जिसकी दीवारें सदियों पुरानी थीं। दीवारों पर उकेरे गए चित्र भयानक थे, खून से सने चाकू, चीखते चेहरे और एक काली आकृति जो आत्माओं को निगल रही थी। गांव वाले मानते थे कि इस मंदिर में देवी चंडिका का वास है। हर 100 साल में जब अमावस्या की रात को चंद्र ग्रहण पड़ता है, देवी जागती हैं और एक नर बलि की मांग करती हैं। यह रात थी 10 मई 2025 की, जब 100 साल बाद वह भयावह रात लौटी थी। गांव में सन्नाटा पसरा था और मंदिर की घंटियां बिना हवा के बज रही थीं, मानो कोई अलौकिक शक्ति उनकी धुन बजा रही हो। विक्रम और नीलम, एक युवा जोड़ा, 6 महीने पहले नाहरगढ़ में आकर बसे थे। विक्रम एक स्कूल शिक्षक था जिसने शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव के बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा था। 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपने परिवार को खोने के बाद वह और नीलम नई शुरुआत चाहते थे। विक्रम का स्वभाव हंसमुख था, लेकिन गांव की अंधविश्वास भरी कहानियां उसे परेशान करती थीं। वह हल्के भूरे कुर्ते और चश्मे में हमेशा सादगी से दिखता था। उसका चेहरा खुला और भरोसेमंद था। नीलम एक कलाकार थी जिसके चित्रों में हिमाचल की सुंदरता के साथ एक गहरी उदासी झलकती थी। वह सलवार कमीज में अपनी संवेदनशील आंखों और लंबे खुले बालों के साथ रहस्यमयी लगती थी। उसे जंगल की शांति आकर्षित करती थी, लेकिन रात में पेड़ों के बीच से आने वाली फुसफुसाहट उसे बेचैन कर देती थी। दुर्घटना के बाद उसे दुःस्वप्न आते थे जिसमें एक काली आकृति उसे बुलाती थी। नाहरगढ़ आने के बाद ये दुःस्वप्न और तीव्र हो गए, मानो जंगल उसकी आत्मा को खींच रहा हो। दोनों को उस प्राचीन रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था जो आज रात उनके जीवन को भय के अंधेरे में डुबोने वाला था। गांव का पुजारी पंडित रघुनाथ एक लंबा, कठोर चेहरा वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में उदासी और रहस्य छिपा था। वह सादे सफेद धोती कुर्ते में रहता था। उसका चेहरा हमेशा तनावग्रस्त और उसकी आवाज ठंडी थी। वह मंदिर की देखभाल करता था और गांव वालों में देवी का भय बनाए रखता था। उसका अतीत रहस्यमय था। कहा जाता था कि वह एक बलि से बचा था, लेकिन देवी ने उसे अपना दास बना लिया। गांव की सबसे रहस्यमयी शख्सियत थी मां कल्याणी, एक बूढ़ी औरत जो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें सैकड़ों साल पुरानी कहानियां कहती थीं। वह लंबी मैली साड़ी और गले में काले मोतियों की माला पहनती थी। कहा जाता था कि वह जादू टोने और भटकती आत्माओं से बात कर सकती है। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करते थे। उस सुबह गांव में एक भयावह खामोशी थी। विक्रम और नीलम अपने छोटे से घर में चाय पी रहे थे जब उन्होंने देखा कि गांव की गलियां सुनसान थीं।
पड़ोसी अपने घरों में बंद थे और खिड़कियों से झांकते चेहरों में डर साफ दिख रहा था। नीलम ने विक्रम से कहा, कुछ तो गलत है, लोग ऐसे क्यों डरे हुए हैं? उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वह जंगल की फुसफुसाहट को फिर से सुन रही हो। विक्रम ने हंसकर कहा, शायद कोई पूजा पाठ होगा, गांवों में ऐसे रिवाज आम हैं। लेकिन उसकी हंसी में हल्का सा डर था। दोपहर होते होते जब उन्होंने देखा कि गांव वाले मंदिर की ओर लाल कपड़े, अगरबत्तियां और काले फूल ले जा रहे थे, तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। नीलम ने मंदिर जाने का सुझाव दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा के साथ डर का मिश्रण था। विक्रम ने हिचकिचाते हुए सहमति दी और दोनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के बाहर पंडित रघुनाथ खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें कोई आत्मा ना हो। आज रात घर से बाहर मत निकलना, उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे वह कोई अभिशाप सुना रहा हो। यह रात तुम्हारी समझ से परे है। नीलम ने मजाक में पूछा, क्या भूत प्रेत का डर है पंडित जी? लेकिन पंडित का चेहरा सख्त हो गया। जो इस रात मंदिर के पास जाता है वह जिंदा नहीं लौटता, उसने चेतावनी दी और मंदिर के अंदर गायब हो गया। शाम ढलते ही सन्नाटा गहरा हो गया। चंद्र ग्रहण ने आसमान को काला कर दिया था और जंगल से सड़ांध की गंध आ रही थी, जैसे कोई कब्र खुल गई हो। विक्रम और नीलम घर लौट आए, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। नीलम ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की की ओर देखा और उसकी सांसें थम गईं। अंधेरे में एक जोड़ा लाल आंखें उसे घूर रहा था, जैसे वे उसकी आत्मा को चीर रही हों। विक्रम, उसने कांपती आवाज में पुकारा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम ने दौड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह तुम्हारा वहम है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। तभी उनके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने मां कल्याणी खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें सैकड़ों साल का दर्द समेटे थीं। तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा, जैसे वह अपनी आखिरी सांसों में बोल रही हो। आज रात देवी की भूख जागेगी। विक्रम ने उसकी बात को अंधविश्वास समझा, लेकिन नीलम का दिल बैठ गया। उसने मां कल्याणी को अंदर बुलाया। आपको क्या पता है? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर के साथ उम्मीद थी। मां कल्याणी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें अतीत के दर्द में डूब गईं। 100 साल पहले मेरा भाई रवि, गांव का सबसे हंसमुख लड़का, देवी के लिए बलि चुना गया था। मंदिर में उसकी चीखें गूंज रही थीं। मूर्ति की आंखों से खून टपका और एक काली छाया ने उसे निगल लिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देवी ने मुझे शाप दिया, तू न मरेगी न जिएगी। हर 100 साल में तू मेरे सामने आएगी। तब से मैं यहां लौटती हूं दूसरों को बचाने। उसकी आवाज में पछतावा और दर्द था, जैसे वह हर शब्द के साथ अपने भाई की चीखें फिर से सुन रही हो। उसने एक काला ताबीज नीलम के गले में डाला, जो ठंडा और भारी था। यह तुम्हें कुछ देर बचा सकता है, लेकिन मंदिर से दूर रहो, विक्रम ने गुस्से में कहा। यह बकवास है, लेकिन तभी बाहर से फुसफुसाहट आई। नीलम, यहां आओ। आवाज इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। नीलम ने खिड़की की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में छायाएं थीं, लाल आंखें, सड़े चेहरे, टूटे हथियार लिए वे घर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई मृत्यु का जुलूस हो। विक्रम ने नीलम का मुंह दबा दिया। शांत रहो, उसने फुसफुसाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मां कल्याणी ने मंत्र पढ़ा और एक हल्की रोशनी उनके चारों ओर फैल गई, जैसे एक नाजुक ढाल। ये आत्माएं हैं, बलि चढ़ चुके लोग। वे नई आत्माएं चाहती हैं। तभी दरवाजा जोर से खुला और पंडित रघुनाथ कुछ गांव वालों के साथ अंदर आया।
उनकी आंखें खाली थीं और हाथों में रस्सियां और चाकू थे। नीलम, तुम्हें देवी ने चुना है, पंडित ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे वह कोई मृत्यु का फरमान सुना रहा हो। विक्रम ने नीलम को पीछे खींचा। तुम पागल हो, उसकी आवाज में गुस्सा और डर था। गांव वाले उन पर टूट पड़े। मां कल्याणी ने तेज रोशनी छोड़ी और गांव वाले पीछे हट गए। भागो, उसने चीखा। उसकी आवाज में एक मां का दर्द और एक योद्धा की हिम्मत थी। विक्रम और नीलम जंगल की ओर दौड़े। कोहरा इतना घना था कि वे एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। पेड़ों के बीच टूटी हड्डियों के ढेर थे और हवा में खून की गंध थी। शाखाएं उनके चेहरों को खरोंच रही थीं, मानो जंगल उनकी आत्मा को निचोड़ना चाहता हो। आत्माएं चीख रही थीं, नीलम, रुक जाओ। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई भयावह गीत। एक आत्मा ने नीलम का हाथ छुआ और उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे बर्फ और आग एक साथ हमला कर रहे हों। नीलम की चीख निकली, लेकिन विक्रम ने उसे खींचा। आत्माएं उनके चारों ओर नाच रही थीं। उनके सड़े चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी, जैसे वे किसी भयावह उत्सव में शामिल हों। हम कहां जा रहे हैं? नीलम ने हांफते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू और डर था। बस आगे, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन वह नीलम को खोने का दर्द फिर से नहीं सह सकता था। वे मंदिर के पास पहुंचे। दीवारों पर खून से सने चित्र जीवंत थे। चीखते चेहरे हिल रहे थे, मानो बाहर निकलकर उन्हें निगल लेना चाहते हो। मंदिर का गर्भगृह अंधेरे में डूबा था। देवी की मूर्ति की आंखें लाल थीं और उनमें से खून की धार बह रही थी, जैसे कोई अनंत घाव हो। हमें यहां नहीं आना चाहिए था, नीलम ने कांपते हुए कहा। उसका ताबीज अब गर्म हो रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा ने उन्हें अंदर खींच लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ रहा हो। गर्भगृह में सड़ांध की गंध थी। बलिवेदी पर ताजा खून टपक रहा था, मानो कोई दिल धड़क रहा हो। मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी में मूर्ति का चेहरा जीवित लग रहा था। उसकी मुस्कान क्रूर और भयानक थी। विक्रम ने नीलम को गले लगाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में मोहब्बत और हिम्मत थी। पंडित रघुनाथ और गांव वाले वहां थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी, जैसे वे इंसान न होकर कठपुतलियां हों। तुम भाग नहीं सकते, पंडित ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब खोखलापन था। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और बलिवेदी की ओर खींचा। नीलम छटपटाई, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। विक्रम ने एक गांव वाले को धक्का दिया, लेकिन उसे रस्सियों से बांध दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और आत्माएं मंदिर में एक भयावह नृत्य करने लगीं। पंडित का चेहरा सड़ने लगा। उसकी त्वचा पिघल रही थी और वह चीखा, मैंने तुम्हारी सेवा की देवी। उसकी चीख में पछतावा और भय था, जैसे वह जानता हो कि उसका अंत निकट है। मां कल्याणी मंदिर में प्रवेश की। मुझे बलि दे दो, उसने कहा। उसकी आवाज में शांति और थकान थी। मेरी सजा पूरी हो चुकी है। पंडित ने हंसा, लेकिन उसकी हंसी मृत्यु की तरह खोखली थी। तुम पहले ही देवी की हो। मां कल्याणी ने हाथ उठाए और एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे कोई सूरज अंधेरे को चीर रहा हो। आत्माएं चीखने लगीं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। देवी को चुनौती दो, उसने नीलम से कहा। उसकी आवाज में एक मां की पुकार थी। नीलम ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति की ओर बढ़ी। ताबीज गर्म हो रहा था, मानो उसकी आत्मा को जलाए। अगर तुम्हें बलि चाहिए तो हमें दोनों ले लो, लेकिन इस गांव को आजाद करो।
उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि इंसाफ की चमक थी। मूर्ति हिल उठी और एक गहरी, क्रूर हंसी गूंजी जो हड्डियों तक कंपा देने वाली थी। बलिवेदी पर खून हिलने लगा जैसे कोई जीवित हो। एक काली छाया मूर्ति से निकली, इतनी घनी कि वह अंधेरे को भी निगल रही थी। उसने पंडित और गांव वालों को निगल लिया। दीवारें ढहने लगीं और मंदिर हिल रहा था जैसे कोई प्रलय आ रही हो। हवा का एक जोरदार झोंका आया और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में चीखें गूंजी, पंडित की, गांव वालों की और आत्माओं की। नीलम और विक्रम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी सांसें एक दूसरे की गर्मी में सांत्वना ढूंढ रही थीं। जब रोशनी लौटी, मंदिर खाली था। बलिवेदी पर खून गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। मां कल्याणी वहां थी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे उसने अपनी सजा पूरी कर ली हो। तुमने देवी को चुनौती दी, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्व और थकान थी। वह तुम्हें छोड़ गई, लेकिन यहां मत रुको। विक्रम और नीलम मंदिर से बाहर निकले। उनके शरीर कांप रहे थे और कपड़े खून और पसीने से सने थे। सुबह गांव में सन्नाटा था। पंडित रघुनाथ और कुछ गांव वाले गायब थे। गांव वालों ने उस रात की बात कभी नहीं की, लेकिन उनके चेहरों पर डर हमेशा रहा, जैसे वे हर पल उस काली छाया की प्रतीक्षा कर रहे हों। विक्रम और नीलम शहर लौटे, लेकिन नीलम की आंखों में डर बसता रहा। उनके घर की दीवारों पर कभी कभी खून के धब्बे उभरते थे, जो रात में फुसफुसाते थे। मां कल्याणी जंगल में गायब हो गई, जैसे वह हवा में घुल गई हो। मंदिर 100 साल के लिए शांत हो गया, लेकिन जंगल में आत्माओं की फुसफुसाहट कभी नहीं रुकी। नीलम के चित्रों में अब एक काली आकृति हमेशा दिखती थी, जो रात में उसकी आत्मा को पुकारती थी। विक्रम और नीलम ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी मोहब्बत अब एक गहरे दर्द से बंधी थी। हर अमावस्या की रात जब चांद अंधेरे में डूब जाता था, नीलम खिड़की की ओर देखती थी और उसे लगता था कि जंगल की छाया उसे फिर से बुला रही है। वह ताबीज, जो अब ठंडा और भारी था, उसके गले में लटकता रहा, एक चेतावनी की तरह। और कहीं दूर जंगल में एक फुसफुसाहट गूंजती थी, नीलम वापस आओ। यह आवाज न केवल नीलम के कानों में बल्कि उसके दिल में बसी थी, एक अनंत अभिशाप की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।